सुनील जी, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी त्रिपुरा वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। सुनील जी, कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गिनती है और आप लोगों ने जोरदार प्रचार किया है और आप लोगों का दावा है कि इस बार भी सरकार आप लोगों की ही बनने जा रही है। तो ये जो आप लोगों का दावा है, इसका मूल कारण क्या है, मूल रीजन क्या है? किस वजह के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर आप लोग ये दावा कर रहे हैं? देखिए, अगर इसका मूल कारण मैं आपको बताऊं तो लोकसभा के चुनाव में अब तो सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में हमारा परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। जी सुनील जी। तो उसका जो एक जिसको कहते हैं कि घाव सभी कार्यकर्ताओं के दिल में लगा कि शायद हम कुछ कम पड़ गए, हम मोदी जी को अधिक सीटें नहीं दे सके, तो अभी हम इसको जो है भर के निकालेंगे। और तुरंत जो है सभी कार्यकर्ता संगठन ये पूरी ताकत के साथ लग गए काम करने के लिए और पूरा एक तो संगठन एक्टिवेट हुआ। दूसरा, ये जो हमारी महाराष्ट्र में जो आखिरी 2-2.5 वर्षों से महायुति की जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने लोकप्रियता के जो है बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुई है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी, इन तीनों ने मिलकर जो कैंपेनिंग किया है और जो काम किया है, खास करके गरीब महिलाओं को लाड़की बहन योजना जो दी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो किसान नाराज थे, उनको सोयाबीन का दाम जो है उचित दाम दिलवाकर, प्याज का दाम दिलवाकर और कॉटन का दाम दिलवाकर उनका गुस्सा जो है ये कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसको हमने ये दिखाने में सफलता पाई है कि रिजर्वेशन तो हमारे समय दिया गया, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में टिका के रखा, लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसको गंवा दिया। तो दे आर मेन कल्प्रिट्स, ये हमने बताने में मुझे ऐसे लगता है कि यश पाया है। और कुल मिलाकर ये 2.5 वर्षों की दो सरकारों की अगर तुलना करते हैं तो कोविड के समय हुआ मिसमैनेजमेंट, कोविड में हुआ भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते समय उनकी अकर्मण्यता, जो घर से निकलते नहीं थे, ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों की जब लोग तुलना करते हैं तब उनके ध्यान में आता है कि महायुति की सरकार ये कई गुना बेहतर है और यही स्थिरता, स्टेबिलिटी दे सकती है। और इसके अलावा जो जिहादी तत्व है, वो जिहादी तत्व जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तब सर पे बैठ जाते हैं, दंगा करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होती। ये भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। तो लॉ एंड ऑर्डर और जो किसानों की समस्या और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों में कंपैरेटिवली ये सरकार बेटर थी और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ इतने भी जो 5% वोटिंग ज्यादा हुआ है जी सुनील। महाराष्ट्र में, ये वोटिंग जो है ये प्रो इनकम्बेंसी वोटिंग है, इस डर से कि भैया ये हम वोट करना चाहिए। तो दोपहर को 3 बजे के बाद में वोटिंग ने बहुत बड़ी स्पीड ले ली और बहुत देरी तक मतदान होता रहा। ये जो 5% एक्सेस वोटिंग बाकी वर्षों के विधानसभा चुनाव के मतदान की तुलना में जो बढ़ा है, ये पूरी तरह से महायुति के पक्ष में बढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है। सुनील जी, जो ज्यादातर एग्जिट पोल सामने आए हैं, तो इससे भी क्या आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आप लोग इससे थोड़ा इंस्पिरेशन बढ़ा है या फिर आप लोग पूरे जो फाइनल रिजल्ट कल आएगा उसके ऊपर आप लोग ध्यान देके रखे हैं? नहीं, एग्जिट पोल आने से पहले हम लोग जो इंटरनल असेसमेंट करते थे तब हमारे में ये आ रहा था कि 160 से 170 के बीच में महायुति रहेगी। अच्छा। और एग्जिट पोल की विश्वासार्हता तो हरियाणा में खत्म हुई, लोकसभा के समय भी खत्म हो गई। तो वो सजेस्टिव अपने उसमें कई सारी चीजें रहते हैं, सट्टा बाजार के पैसे भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो एग्जिट पोल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन भले ही एग्जिट पोल वालों ने बताया है कि महायुति सरकार आने वाली है,
हम कहते हैं कि वास्तव में ये महायुति की सरकार आने वाली है, इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल आर टेलिंग, दिस इज आवर ओन रियलाइजेशन ऑफ सिचुएशन, आवर ओन असेसमेंट इन महाराष्ट्र। सुनील जी, आपने भी बहुत जोरदार प्रचार किया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, तो 2024 लोकसभा चुनाव के बदले में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल जो माहौल एटमॉस्फेयर था उसमें क्या आपको थोड़ा अलग दिखा, और अगर अलग दिखा तो वो क्या अलग दिखा? क्योंकि आपने कहा, और जैसे देखा गया है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव वहां पे महाराष्ट्र में आप लोगों की रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो इसके हिसाब से 2024 में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, पॉलिटिकल माहौल क्या अलग लगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात, जो राहुल गांधी जी और जो इंडिया गठबंधन जो था, इन्होंने जो एक बहुत बड़ा झूठा नैरेटिव चलाया कि संविधान बदल देंगे, और उसके छलावे में, उनके कपट में, उनके जाल में ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कुछ हद तक ओबीसी वोटर्स आ गए। और दूसरा, जो मुस्लिम वोटर्स है वो बिल्कुल लामबंद हो गए, एक तरफ हो गए। मतलब 25,000 रुपए का टिकट निकाल कर दुबई से, शारजा से और अलग अलग ये जो खाड़ी के देश है, इनमें से वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स आने जाने का लगभग 50,000 रुपया खर्चा करके एक वोट देने के लिए, हिंदुओं को हराने के लिए, हमको लगता है भाजपा को हराने के लिए, लेकिन वो हिंदुओं को हराने के लिए आए थे और वोटिंग करके गए। तो उससे भी जो है सामान्य हिंदू समाज का मन जो है आंदोलित हुआ, एजिटेटेड हुआ, और उनको भी लगा कि भैया अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो फिर हमें भाजपा के साथ लामबंद होना चाहिए। दूसरा, जो झूठा नैरेटिव चलाया था संविधान बदलेंगे, तो जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी जी वापस आ गए, उसके तुरंत ही बाद में उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सब झूठ है। मतलब हम अभी जो पूरा जमीन पर घूमे पूरे प्रदेश में, तो सभी घूमने वाले कार्यकर्ताओं को ये अनुभव आ रहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी मतदाताओं में ये स्पष्टता से चर्चा थी कि ऐसा कुछ नहीं था, बताया गया था। और अभी हम हमारा निर्णय खुद लेंगे, किसी भी प्रकार के नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव या कैंपेनिंग का हम शिकार नहीं होंगे। और इसलिए इस बार उन सभी समाजों से ये हमें वोट मिलने वाले हैं। ये मुझे ऐसे लगता है लोकसभा और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न में, और जो फर्क अगर कुछ है तो ये फर्क है। सुनील जी, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है आप लोगों को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा? अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होगी? ये बहुमत हमें 100% मिलने वाला है, ना मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप बोलते हैं वैसा अगर होता है, जिसकी मुझे संभावना नहीं लगती, तो ऐसा होने के बाद सोचेंगे क्या करना है। अभी तो हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल सरकार हमारी बंद रहेगी। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वैल्यूएबल समय से हेडलाइंस त्रिपुरा को समय दिया और हेडलाइंस त्रिपुरा से बात किया। इसके लिए हेडलाइंस त्रिपुरा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार सुनील जी, हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल से बात करने के लिए।